आंदोलन तो देश की जनता करेगी भाई। जिस तरह की डील हो रही है, देश की जनता तो नाराज है। दोनों जगह आपको घेरने की तैयारी हो रही है, संसद में भी और सड़क पर भी। किसान आंदोलन हुआ तो क्या करेंगे, बोलिए। मैं हूं यासर मलिक। जो लोग आंदोलन रचने का सपना देख रहे हैं उनको समझना होगा वो कभी इस देश में आंदोलन तो क्या मतलब जन समर्थन नहीं पा सकेंगे। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। ट्रंप साहब, हाँ अरे भाई कर लो जो करना है, डील पहले डिक्लेयर कर दो, उसके बाद डील पर हम साइन करते रहेंगे। बस एक काम ध्यान रखना, वो एपस्टीन फाइल जो मेरा है ना, उसको ध्यान रखना। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर एक बार फिर से भारत में बवाल मच गया है। जैसे जैसे ट्रेड डील की जानकारियां अमेरिका से आ रही हैं, वैसे वैसे भारत के किसान इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। और किसानों की मीटिंग चल रही है, किसानों ने हल्ला बोल दिया है। यहाँ पर राकेश टिकैत की डिबेट आप लोग देखकर जाइए। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, क्या फिर से किसान आंदोलन होने वाला है, क्या फिर से पहले की तरह किसान आंदोलन होगा जिससे पूरी सरकार हिल गई थी 3 कृषि कानून को लेकर, क्या फिर से इस ट्रेड डील को लेकर किसान आंदोलन करेंगे। राकेश टिकैत ने बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां इस डिबेट में बोली है, तो पूरी डिबेट देखकर जाइए। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने भी इस ट्रेड डील को लेकर बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है, पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी। साथ के साथ जो एंकर थे मानक गुप्ता, उन्होंने भी बीजेपी के प्रवक्ता से कुछ तीखे सवाल पूछे जिससे बीजेपी के प्रवक्ता पूरे हिल गए हैं। तो इस ट्रेड डील को लेकर बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ है और क्या कुछ इस ट्रेड डील में कहा गया और किसानों को कैसे नुकसान होगा, इस पूरी वीडियो में, इस पूरी डिबेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ के साथ ये भी आपको जानने को मिलेगा कि इस ट्रेड डील से किसान जो नाराज है और जो मीटिंग चल रही है, क्या फिर से भारत के अंदर किसान आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। तो पूरी डिबेट देखिए, सारी जानकारी इस वीडियो में है। क्या ये एक साथ सड़क, संसद, सब जगह सरकार को घेरने की आप तैयारी कर रहे हैं क्या? सही है क्या ये बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं? देखिए, सच पूछिए तो जो ये डील हुआ है, अमेरिकन डील, मैं कहता हूं कि ये ट्रेड डील नहीं है, ट्रेप डील है। और ट्रेप डील के बाद खुद ही मोदी जी घिर चुके हैं। घिरने के कारण ही, जैसा कि ट्रंप ने बोला भी था कि चाहूं तो मैं इनका कैरियर खत्म कर सकता हूं, और वो चाहूं तब मैं क्यों नहीं चाह रहे हैं, वो आपस की बात इनकी है, क्या मामला है। और इन्होंने क्या किया कि इस देश के किसानों का, लाखों किसानों का, मजदूर भी जैसे वस्त्र उद्योग में लगभग 5 करोड़ हैं, इसी तरह टेक्सटाइल, MSME का, सबका भविष्य इन्होंने उसके हाथ में गिरवी रख दिया। आज हालत यह है, कपास की बात की जा रही है, बांग्लादेश में आप जो है कपास, हम सबसे बड़े विश्व में सबसे बड़े कपास के हम उत्पादक भी हैं, और साथ में हम बांग्लादेश में नंबर 1 उसके वहां पे निर्यातक भी हैं। हाल क्या होने जा रहा है, यदि बांग्लादेश में अमेरिकन कपास ला करके और जीरो शुल्क पर जो है वो अमेरिका के मार्केट में उद्योग उसका जो कपड़ा बिकेगा, तो भारत के कपास के जो हम निर्यात करते थे, एक तो बड़ा मार्केट बांग्लादेश हमसे छीना जा रहा है इस डील के माध्यम से, और दूसरा जो है हमारी जो मार्केट जा रही थी वहां पे जो हम 28% के लगभग हर 3 में 1 कपड़ा अमेरिका में भारत का बिकता था, उसका क्या हाल होगा जब 18% और जहां 0% का शुल्क का कंपटीशन होगा। तो इस तरह से पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 28% लगभग हम वहां दे रहे थे, उसको चौपट करने के लिए डील किया गया। अब जब प्रश्न पूछिए तो वाणिज्य मंत्री जो है भीगी बिल्ली बन जाते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं है, अनभिज्ञता दर्शाते हैं। कपास और कपड़ा उद्योग मंत्री से पूछिए, दोनों से, कपास कृषि मंत्री से तो मामू, सर्वमान्य मामू है, लेकिन उनको मामू बना दिया मोदी जी ने, उनसे कुछ चर्चा ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। कपड़ा उद्योग मंत्री जो है, कपड़ा मंत्री आप जान ही रहे हैं, EI जनरेटेड आजकल जो है वो नेहरू जी के चरित्र हनन में वो लगे हुए हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के। उनको तो वाकई वस्त्र मंत्री के बदले निर्लज या निर्वस्त्र मंत्री बना देते तो ज्यादा अच्छा होता। तेल का खेल हो रहा है, जनता का तेल हो रहा है। पेट्रोलियम मंत्री जो है एपस्टीन फाइल के गाथा में लगे हुए हैं। विदेश मंत्री का हाल देख ही रहे हैं, टोपी घुमा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि तेल लिया जाएगा, नहीं होगा, क्या होगा। इसी तरह मैं एक लाइन लास्ट मैं कहता हूं, एक टोपी घुमाओ मंत्री बना देना चाहिए TGM, और वो डिग्रीधारी दुबे जी, सॉरी निशिकांत दुबे जी को बना देते तो वो टोपी घुमाते रहते। जब गृह मंत्री ये जिस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गृह मंत्री का भी हमको लगता है नाम कहीं मोदी जी ने बदल दे, उनका भी नाम उस मंत्रालय का कहीं ये कहीं ना कहीं हमको लग रहा है गुमराह मंत्रालय न कर दे। ऐसे मत कीजिए, देश के आम जनमानस समझ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। अजय उपाध्याय, ट्रेड डील अभी हुई नहीं है, साइन हुई नहीं, कागज पत्तर कुछ आए नहीं, जहां लिखा हुआ हो उसमें ये होना है, ये होना है, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मानक भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जब ट्रेड डील हुई नहीं तो रात में अचानक वो जो है
वहां से आता है व्हाइट हाउस से, हेलो हेलो ट्रंप साहब, हां अरे भाई कर लो जो करना है, डील पहले डिक्लेयर कर दो, उसके बाद डील पर हम साइन करते रहेंगे। बस एक काम ध्यान रखना, वो एपस्टीन फाइल जो मेरा है ना, उसको ध्यान रखना, उस पर मत ज्यादा आगे बढ़ना। ये क्या है, क्यों डर गए और क्यों नहीं मोदी जी? मोदी जी इतना प्रशंसा किस बात की कर रहे हैं हर जगह? हमने डील कर लिया, डील कर लिया, डील आई ही नहीं है। तो रोज फैक्ट शीट वहां से डाला जा रहा है और फैक्ट शीट में हर रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन भी हो रहे हैं, और पहले वो तय करता है, फिर भारत के परिवर्तन तो अच्छे ही हुए ना, नहीं तो मंत्रियों अच्छे को हुए पता ना चलता परिवर्तन, तो कोई पर परिवर्तन अच्छा नहीं हुआ है, इंटेंडेड आ गया, वो सब हो गया ना, जो आप सवाल उठा रहे थे फैक्ट शीट से वो क्लियर हो गया। क्या अंतर पड़ता है? अमेरिका कमिटमेंट कर रहा है, कंटेंटेड कर रहा है, मोदी जी के कैरियर खराब करने की बात कर रहा है, सीज फायर पर बात कर रहा है, चाबहाक से हमको बाहर कर दिया ईरान से, तेल कहता है कि मत लो, जब कहता है ले लो जहां से, वहां से मैं कहूंगा वहां से लो। तो ये कौन सा विदेश मंत्रालय चल रहा है, कौन सा कृषि मंत्रालय चल रहा है? देश के साथ तो हो क्या रहा है? आंदोलन करोड़ों, एकदम हम सड़कों पे भी जाएंगे, सड़क पे भी जाएंगे, और संसद की भी जो स्थिति बना दी इसीलिए इन्होंने, चूंकि ये जानते हैं कि संसद में यदि संसद में आवाज आएगी तो इनको जो है जान बचाना मुश्किल होगा, ओके, तो इनसे बात करना मुश्किल होगा, कोई लॉजिक नहीं है। तो इनसे ना आपकी बार ये बोलिए, दोनों जगह आपको घेरने की तैयारी हो रही है, संसद में भी और सड़क पर भी। किसान आंदोलन हुआ तो क्या करेंगे, बोलिए। देखिए मानक जी, जो लोग आंदोलन रचने का सपना देख रहे हैं उनको समझना होगा कि कोई भी आंदोलन भ्रम के आधार पर नहीं रचा जा सकता। जो लोग आज, जिनके लिए भ्रम में जीना और जनता को भ्रमित करना एक आदत भी बन गई है और मजबूरी भी, वो कभी इस देश में आंदोलन तो क्या मतलब जन समर्थन नहीं पा सकेंगे। ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है। देखिए इस हफ्ते 2 बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव SBI के रिपोर्ट आए हैं। एक में बताया गया है कि जो ट्रेड सरप्लस, इंडिया यूएस के बीच जो ट्रेड सरप्लस भारत का था 40.9 बिलियन डॉलर्स का, जो पिछले 10 साल पहले 20 बिलियन डॉलर था, अब 40 बिलियन डॉलर है, वो केवल एक वर्ष में, अगले एक वर्ष में 90 बिलियन डॉलर का होने वाला है इस ट्रेड डील के बदौलत। उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को, वो 75% उनमें इजाफा होने वाला है, क्योंकि अधिकांश आइटम्स में जो टैरिफ है वो शून्य हो गया है। तो ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है। तीसरी बात, पीयूष गोयल जी ने बहुत स्पष्ट किया है, जब राहुल गांधी बोल रहे थे कि बांग्लादेश को एडवांटेज मिला है, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एडवांटेज मिला है, बहुत स्पष्ट किया है कि अगर हमारे भी टेक्सटाइल उत्पादक रॉ मटेरियल अगर यूएस से लेते हैं तो उनको भी शून्य टैरिफ देना होगा। तो कहीं पर भी भारत के लिए हानि तो इसमें है ही नहीं, बल्कि इसमें केवल लाभ और लाभ है। पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर अगर 5 या 6 वस्तुओं को छोड़ दें, जिनके नाम भी हम लोग इनको बार बार गिना चुके हैं, उसमें रेड सोरगम शामिल है, उसमें ड्राई डिस्टिल्ड ग्रेन शामिल है, उसमें ट्री नट शामिल है, तो अगर इन चीजों को आप छोड़ दें, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर महफूज है, सुरक्षित है। लेकिन दुख की बात है कि राहुल गांधी ये जो ड्रामा कर रहे हैं, देखिए आधे लोग जो जिनके साथ जिनको तथाकथित किसान बोल रहे थे, वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कुछ उसमें कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। तो आखिर कब तक राहुल गांधी इस देश को गुमराह करेंगे और किन किन विषयों पर करेंगे? केवल पिछले 8 दिनों में आपने देखा कि पहले जनरल नरवाने की किताब पर उन्होंने गुमराह किया। जब जनरल नरवाने ने कहा कि पेंगुइन सही कह रहा है, तो राहुल गांधी ने विषय बदल दिया, एप्स्टाइन फाइल्स में आ गए। क्या आपको लगता है, आप इतने जिम्मेदार पत्रकार हैं, क्या आपको लगता है कि ये ब्लैकमेल में ये डील हुआ है? क्या बात करती है कांग्रेस पार्टी? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को छोटी बातों से ऊपर उठकर कम से कम थोड़ी वजन वाली बातें करनी चाहिए। तो इनको सीरियसली कॉटन वाले मुद्दे पर भी बोलिएगा थोड़ा सा। क्या ये सच नहीं है कि बांग्लादेश हमसे अच्छा खासा कॉटन इंपोर्ट करता है और हम यूएस से करते हैं, लेकिन जो मेरी रिसर्च बताती है थोड़ा बहुत ही करते हैं, बहुत मामूली है, ज्यादा नहीं है। अब जब अमेरिका ये कह रहा है कि हम आप पर 0% टैरिफ लगाएंगे अगर आप हमसे कॉटन लेते हैं, बांग्लादेश ने अगर इंडिया को छोड़कर यूएस से टैरिफ ये कॉटन खरीदना शुरू कर दिया, क्या हमारा नुकसान नहीं होगा? डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी इस ट्रेड डील पर राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं वो बहुत बड़ी बातें कहने वाले हैं। क्या आंदोलन होगा इस विषय पर भी वो अपनी बात रखेंगे, तो जरूर देखिए। तय की गई है कि इस प्रतिशत से अधिक इंपोर्ट्स नहीं होंगे। तो जहां तक कॉटन की बात है, आज मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है, मैक्सिमम अप टू 10% जो है टोटल हमारे इंपोर्ट्स यूएस से आएंगे। और वो भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब वो फिनिश प्रोडक्ट बनकर एक्सपोर्ट होंगे तो भारत को उससे लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। यही शंका इन्होंने एप्पल को लेकर भी किया है
जब प्राइस वाइज जब प्राइस बताया मंत्री जी ने कि 80 रुपये प्लस 25 रुपीज अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी जोड़ दें तो इस ट्रेड डील के बाद जो इंपोर्टेड एप्पल है यूएस से उसकी कीमत 105 होगी, जो अभी इस वक्त जो है 75 है। तो कहां से नुकसान है, किसको नुकसान है? कांग्रेस पार्टी को नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी देश हित में सोच ही नहीं सकती है। मैं ये पूछ रहा था कि अभी बांग्लादेश इंडिया से बहुत सारा कॉटन इंपोर्ट करता है, अच्छा खासा, अच्छी संख्या है उसकी, अच्छा अमाउंट है। अब यूएस ने कह दिया भैया अगर हमसे इंपोर्ट करोगे तो हम 0% टैरिफ लगाएंगे आपके एक्सपोर्ट पर। अगर बांग्लादेश ने हमसे इंपोर्ट रोक दिया और यूएस से सारा इंपोर्ट करने लगा क्योंकि वहां 0% टैरिफ है, तो हमारा नुकसान नहीं, देखिए मानक जी, ये तो वही अटकलों वाली बात हो गई ना। अगर उस दिशा में चैलेंज है तो उसका सामना हम कई और तरीकों से करेंगे। मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूं, लास्ट बात मैं कह दूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि 15 मार्च के आसपास जब ये पूरा फाइनल होगा ट्रेड डील, आप पाएंगे कि लगभग 45% वस्तुओं में भारत को 0 या न्यूनतम स्तर के टैरिफ लग रहे हैं, जो 18 से बहुत कम होने वाले हैं। तो राहुल गांधी की अटकलबाजी पर, उनके स्पेकुलेशन पर मत जाइए। भाजपा प्रवक्ता कितने पढ़ लिख कर आए हैं इससे स्पष्ट हो गया। आपने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का जवाब इनके पास नहीं है, मैं इनका जवाब दे देता हूं। चूंकि ये तो भाई सरकार के पक्ष वाले लोग हैं, क्यों जवाब देंगे? इनको तो जवाबदेही है ही नहीं, अब वो तो खत्म हो गई है इस देश से। सच ये है कि 23% 2023-24 में और अभी भी लगभग 9% जो है बांग्लादेश को हमने, बांग्लादेश में सबसे बड़ा हम कपास का निर्यातक हैं। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। भारत को किसी से आयात करने की जरूरत नहीं है। हमारे इंडस्ट्री को, हमको जितना जरूरत है उतना सरप्लस हमको कपास होता है। यदि हम अमेरिका से क्यों ले, पहली बात, जब हम सरप्लस हैं तो यहां तो सच्चाई क्लियर हो गई। हम बांग्लादेश को जो देते थे तो एक हमारा वो मार्केट था, वो मार्केट का 23% हम निर्यात करते थे, वो निर्यात से हम वंचित हो जाएंगे। और जिस तरह से उस कपड़े को हम जो अमेरिका में 28% उसका मार्केट हम खाते थे, अब जो बांग्लादेश 0 पर लेगा अमेरिका से, और वो जब बांग्लादेश अपने जो वस्त्र भेजेगा, वो अभी तक 9% अमेरिकन मार्केट को खाता था, अब वो तो अमेरिका का ही रहेगा कपास, और वो 0% पर, हम 18% पर बढ़ा दिया है हमारा। तो हमारी तो पूरी दो तरफ से मार पड़ेगी हमारे किसानों को। एक तो बांग्लादेश से खत्म, और जो हमारा कॉटन इंडस्ट्री था वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमारा 5 करोड़ जो लोग काम करते हैं उसमें उसका 28% हम अमेरिका में निर्यात करते हैं। बोलिए, तो इनसे जवाब दीजिए करेंगे। तो ये पढ़ लिख कर आइए। एक बात मैं आपसे जरूर कह देता हूं, आपको जानकारी नहीं है, जानकारी हो तो बताइए। 24-25 में कितना हमने उत्पादन किया है कपास का? पढ़ा लिखा कीजिए, दूसरे पर ज्ञान देने से पहले। इनके दलील से एक बार फिर यही साबित होता है कि जहां इनकी सोच खत्म हो जाती है वहां हमारी सोच शुरू होती है। अच्छा। ठीक है, तो देखिए पिछले 6 वर्षों में जब ये टैरिफ कट को लेकर विवाद चल रहा था, डिस्कशन चल रही थी, क्या हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुआ? प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट क्यों? क्योंकि हमने नए मार्केट तलाशे, भारत का पास ग्लोबल साउथ में एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया। हमने यूके के साथ ट्रेड डील किया, हमने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ ट्रेड डील किया। तो कहीं पर भी भारत के उत्पादकों को, भारत के किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये मैं आश्वासन। शीतल सिंह और शरद कोहली, उसके बाद आ रहा हूं मलुक नागर आपके पास भी, एक सेकंड में आ रहा हूं। शीतल जी, ये ट्रेड डील की जितनी डिटेल्स अभी सामने आई हैं, उससे आपको लगता है कि वाकई हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा हुआ, किसानों को बहुत नुकसान हो जाएगा? शीतल जी, देखिए, मैं कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को और प्रोमिनेंट लोगों को अपने यहाँ देख रहा हूँ जो सरकार के समर्थक रहे हैं, जैसे आनंद रंगनाथन है, जैसे जनरल जीडी बख्शी है, जैसे ब्रह्मचेलानी है, जैसे एस एंकलेसरिया अय्यर है। ये लोग देखिए डील पर क्या कह रहे हैं, और आप ये देखिए कि डील को लेके जनता में विश्वास की स्थिति देखिए कि जो राहुल गांधी ने इस पर पहला ट्वीट किया वीडियो लगा के, उसे 1 मिलियन व्यू मिले हैं एक्स पर, और जो पीयूष गोयल ने जितने भी ट्वीट किए हैं 1 लाख भी कोई नहीं पहुंचा है। आप इससे समझें कि लोगों में क्या जा रहा है और क्या अगर मोदी जी करते तो इसमें कोई शक नहीं था कि उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है और ये बहुत ज्यादा लोगों तक उनकी बात उस ढंग से जाती। मोदी जी के चुप रहने से मुझे लग रहा है कि जनता में भी इसकी आशंका बढ़ रही है, और ऐसे बहुत सारे लोग जो सरकार के समर्थक भी रहे हैं उनको भी चिंता हो रही है। उसमें कुछ चिंताएं रूस के संदर्भ में है कि रूस में जो है हमारा जो रिश्ता है वो खराब हो रहा है, जैसे जनरल जीडी बख्शी की चिंता वो है। कुछ लोगों की और भी है इस तरह की जो आर्मी वगैरह से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तो साफ है कि करीब 3 बिलियन का हम कपास बांग्लादेश को बेचते हैं,
और 12 बिलियन के हम वस्त्र बेचते हैं अमेरिका को। अब ये डील ऐसी है कि हम कपास में अपने उत्पादन से अतिरिक्त पैदा करते हैं, निर्यात भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम अमेरिका से कपास खरीदेंगे तो अब इसका तो कोई तर्क नहीं दे सकते कि किसानों का नुकसान नहीं होगा। यानी हम बांग्लादेश को भी नहीं बेच पाएंगे और अपना कंजम्पशन हम अमेरिका से खरीदेंगे अमेरिका में निर्यात करने के लिए। तो भले ही हमें निर्यात में कुछ फायदा हो, लेकिन हमें यहाँ जो हमारे उत्पादक हैं ये तो बिल्कुल समझा जा सकता है कि उनको तो नुकसान होगा ही होगा ना। तो ये डील कुछ इस तरह की है जिसमें हम इधर जाएं तो इधर से नुकसान है, उधर जाए तो उधर से नुकसान है, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि नहीं हमें बहुत फायदे होने वाले हैं। ये कुछ कठिनाई है जो हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में भी और हमारे अपने व्यापार में भी। जैसे ये जब 25% का टैरिफ लगा था तो देखिए बहुत हमारी सरकार ने और सबने ये कहा था कि हम इसके लिए अल्टरनेट मार्केट्स खोज लेंगे। ठीक है कि हमारी यूरोपीय यूनियन। अब डिबेट को देखिए, राकेश टिकैत बड़े खुलासे करने वाले हैं, पूरी बीजेपी को घेरने वाले हैं और क्या किसान आंदोलन होगा, पूरी बात सुनकर जाइए। हमें ऐसी कोई स्थिति प्राप्त हुई जैसी चीन को प्राप्त हुई? चीन के ऊपर भी लगा चीन ने, लेकिन 1 ट्रिलियन से ज्यादा प्रॉफिट, अपना सरप्लस प्रॉफिट करके दिखाया। हमने क्या ऐसा कोई आंकड़ा है हमारे पास कि हमने इन दिनों में जब से ये 25% टैरिफ पहले लगा, फिर 25% पेनल्टी लगी, हमने कहा हम शिफ्ट कर जाएंगे क्योंकि अमेरिका से ही हमारे व्यापार में हम 40 बिलियन के आसपास फायदे में थे। तो क्या हम कहीं शिफ्ट करके 4 बिलियन भी फायदा उठा पाए हैं इस बीच? क्या ऐसे आंकड़े हैं? ये सब प्रश्न हैं जिनके उत्तर अगर आते तो समझ में बात आती। कहां राकेश जी थे? हम तो इंतजार कर रहे थे आपका। टिकैत साहब कहां रह गए थे? इस टाइम बेंगलोर में। अच्छा, तो टिकैत साहब आंदोलन कर रहे हैं क्या? आंदोलन तो देश की जनता करेगी। ना दिखा दे तो हम मान जाएंगे हम के। हाँ टिकैत साहब, भाई जिस तरह की डील हो रही है देश की जनता तो नाराज है और इसका रिजल्ट आ जाएगा जब ये जाऊंगे क्या क्या फसलें आएगी, उसका क्या असर पड़ेगा। मक्का 1100 रुपए हो रही है, सोयाबीन 4000 रुपए भी खरी किसान के घर में पड़ी हुई है। हाँ। और दूध के किसान का क्या हाल होगा? देश के किसानों को आशंका है कि ये जो डील हो रही इससे नुकसान होगा। और डील सिद्धि भाई चलो भारत की सरकार कुछ हाँ ना करे, कुछ बतावे, जवाब भी करे तो सिद्धि अमेरिका हो रहे वही घोषणा कर रहा। यहाँ तो कुछ जवाब दिया ही नहीं जा रहा। ओके, मतलब टिकैत साहब ये कह रहे हैं जब सारी डिटेल सामने आएगी डील की उसके बाद डिसाइड करेंगे, तय करेंगे आगे क्या करना है। बिल्कुल सही है, ठीक है। टिकैत साहब ये हम तो गांव में जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, गांवों में है हम। हाँ, यहाँ कर्नाटक में भी मीटिंग चल रही, पूरे देश भर में किसान मीटिंग में है। ओके टिकैत साहब, ये गांव के लोग पूछते जरूर हैं। हाँ टिकैत साहब, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? भाई किसी भी मुख्यमंत्री को फुल फ्लैश पावर दे दो तो काम तो करता है, जब पावर है ही नहीं तो क्या काम करेगा? काम पे पावर तो देनी चाहिए ना किसी मुख्यमंत्री को। अब कर्नाटक का मुख्यमंत्री है, यहाँ पे 13 गांव की जमीन का अधिग्रहण था, यहाँ पे मूवमेंट हुआ, अधिग्रहण रद्द कर दिया। एयरपोर्ट के पास की बढ़िया जमीन जा रही थी, बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर लैंड थी, पूरे यहाँ कुछ सब्जी पैदा होती है उसमें। तो मुख्यमंत्री अगर फुल फ्लैश पावर हो तो काम कर लगे। अभी तो सब ऊपर के दबाव से काम करते हैं। ठीक है, लेकिन भाव वो कुछ नहीं बढ़ा ना। गन्ने का है, बिजली के स्मार्ट मीटर है, पूरे देश भर में लग रहे, यूपी में भी लग रहे। मक्का का रेट वहां पे भी यही है, मध्य प्रदेश में भी 1100-1200 भी खरी। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई, जो ट्रेड डील पहले नहीं हुई थी, जिसके चलते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% की पेनाल्टी टैरिफ के रूप में लगाई थी, जब मोदी सरकार ट्रेड डील को राजी नहीं थी। जो अमेरिका की शर्तें थी एग्रीकल्चर को लेकर, भारत में या एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रीज जो अमेरिका के किसान हैं वहां के लिए खोल दी जाए, जिस पर भारत सरकार राजी नहीं हुई थी। इसके चलते हुए जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 25% का टैरिफ पेनाल्टी के रूप में लगाया था।
लेकिन अब भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील हुई है जिसकी जानकारी अमेरिका की तरफ से आ रही है, भारत की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। यही विपक्ष का लगातार आरोप है और जनता के बीच में भी यही सवाल घूम रहे हैं कि अगर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई है तो उसकी जानकारी भारत सरकार की तरफ से क्यों नहीं दी जा रही है, उसकी जानकारी अमेरिका की तरफ से क्यों आ रही है। क्या रोज दिन पर दिन एक नए से नया मतलब नियम लागू करके अमेरिका की तरफ से जानकारी आती है। अब कॉटन यानी कपास को लेकर बहुत बड़ी जानकारी आई है जिस पर यह डिबेट भी चल रही थी कि बांग्लादेश को अमेरिका 0 इंपोर्ट ड्यूटी पर यानी कोई भी टैक्स नहीं लगाकर कपास देगा और बांग्लादेश अमेरिका में अपने वस्त्र को बेचेगा। तो भारत की कॉटन जो मतलब इंडस्ट्रीज है उसको बड़ा नुकसान होगा, ये आशंकाएं लगाई जा रही हैं और किसानों के बीच भी ये डर है कि जैसे जैसे ट्रेड डील की पूरी जानकारी आती रहेगी तो वैसे वैसे नए खुलासे होते रहेंगे और क्या समझौते किए गए हैं ये अभी तक कुछ भी मतलब पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने भी बड़े खुलासे किए हैं। जैसे जैसे जानकारी आएगी वैसे वैसे वो कदम उठाएंगे। पूरे भारत में मतलब किसानों की मीटिंग चल रही है और क्या फिर से एक बार किसान आंदोलन होगा भारत के अंदर। जैसे 3 काले कृषि कानून को लेकर किसानों ने धरना किया था और वो कानून जो है मोदी सरकार को वापस लेना पड़े थे। तो 15 मार्च तक बताया जा रहा है बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से और एंकरों की तरफ से भी, और ये जानकारी भी कि 15 मार्च तक पूरी ट्रेड डील जो है फाइनल होगी, फाइनल रिजल्ट आएगा। किन चीजों पर समझौते हुए हैं, किन किन चीजों को इस ट्रेड डील से बाहर रखा गया है, ये सारी जानकारी 15 मार्च तक आएगी। लेकिन किसानों को इसकी चिंता है कि अगर भारत ने समझौते किए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौते किए इस ट्रेड डील में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दबाव में आकर जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि एप्स्टीन फाइल में जो नाम आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसको दबाने के लिए, उसकी जानकारियां छुपाने के लिए ये ट्रेड डील की गई है और समझौते किए गए हैं। और जिस मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को जो पहले नहीं माना था भारत सरकार ने खोलने के लिए, अब जो है इस दबाव में खोले गए हैं। तो वही किसान इसको लेकर बड़े चिंतित भी हैं और किसानों को अगर ये ऐसा होता है और समझौते किए जाते हैं तो फिर किसानों को इसको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और इसको लेकर किसानों ने मीटिंग भी की है। और क्या किसान आंदोलन फिर से होगा? आप लोग इस पर क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। क्या भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जो भारत की है अमेरिका के किसानों के लिए खोली गई है या नहीं जाएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार जो है किसानों के हितों की रक्षा करेंगे या फिर समझौते करेंगे? क्या आपको लगता है, कमेंट जरूर करके जाइए। और जो किसान मीटिंग कर रहे हैं और जो राकेश टिकैत ने भी संकेत दिए हैं फिर से किसान आंदोलन हो सकता है, क्या भारत में एक बार फिर से किसान आंदोलन होगा इस चीज को लेकर, इस ट्रेड डील को लेकर? आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। और जो कॉटन यानी कपास को लेकर जो जानकारी सामने आई है और जो चर्चा हो रही थी और जो बीजेपी के प्रवक्ता इस पर अपनी सफाई दे रहे थे, आप लोग उस सफाई से, उस बात से कितना सहमत हैं? क्या जब अमेरिका बांग्लादेश को 0 इंपोर्ट ड्यूटी पर कपास देगा और बांग्लादेश क्या हमारे देश से फिर भी कपास खरीदेगा? क्या हमारे देश के किसानों को, कपास के किसानों को इसका नुकसान होगा या नहीं होगा? आप लोग कमेंट जरूर करके जाइए। आप लोग ये भी बताकर जाइए जिस तरीके से इस ट्रेड डील की जानकारी अमेरिका से आ रही है क्या वो सही है? क्या हमारे भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं देना चाहिए थी? क्या हमारे भारत सरकार को सभी भारतीय नागरिकों को इसकी जानकारी देकर बताना नहीं चाहिए था? आपको क्या लगता है क्यों अमेरिका से इस ट्रेड डील की जानकारी आ रही है जबकि भारत से नहीं आ रही? इस पर भी अपनी राय जरूर देकर जाइए। और ये ट्रेड डील क्या हमारे भारत के हित में है या फिर हमारे भारत के हित में नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइए। क्या इससे किसानों को नुकसान होगा या फायदा होगा? कमेंट जरूर कीजिए। जैसा बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे, ये ट्रेड डील फायदे की ही सौदा है, हर तरफ से भारत को जो है इसमें फायदा होने वाला है। तो आपको क्या लगता है जरूर बताइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए। और आप लोग ये भी बता कर जाइए कि आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता आपको कौन लगा, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय या बीजेपी के प्रवक्ता तुलहिन सिन्हा? किसने अपनी बातें स्टेट डील के इस मेन टॉपिक पर सही तरीके से जनता तक पहुंचाई, जनता को उनकी बातें समझ में आई? किसने टॉपिक पर रहकर बात की और कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच बोल रहा था? आप लोगों को आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता कौन लगा, कमेंट में जरूर बताकर जाइए।